पिलाने पंडित विष्णु शर्मा जी होती आम भारतीय संस्कृति जड़े महान कथाकार गद्य काव्य रचना कर खूब ख्याति लाभ करते समाज में संस्कार आनी पिला चित्त विनोदन मन में आनंद और पठन में आग्रह विभिन्न प्रकार सुंदर सुंदर गल्प रचना करते। आज से गल्प भितर गोटे तुम सम्मुखी से गपटी को शुण मन ध्यान दे शुण आ गपटार जंगल हठात गोटे असमय वर्षा झड़ आसवार सूचना मिला कलाहांडिया मेघ घुटी आसला सुरसु बेगे पवन बहिला बड़ राज्य अशांत हो गला जीव जंतु चारिआडे दौड़ा बड़ा कर निज निज आश्रयस्थल आश्रय ने माकड़ जातीय जीव जी अच्छा हनु माकड़ लंगूर एम निजस्व घर ना तेणु से कुआड़े न जाई से गछ उपरे बस रही भीषण जोर वर्षा वर्षा किसी समय होगा छाड़ीगला छाड़ा कौन है जो माकड़ गुड़ाक सब ओदारे सुरु हो नाक कान पानी गली पड़ी जी सरदार थिला माकड़ दलपति जी था दधिया माकड़ कह सी कौन कला निकट में गोटे लता जातीय वृक्ष थिला तादेह किसी रुंज फल सब लाल लाल छोटिया छोटिया फल ता अगटा टे कला हो आगे से माली तैयारी लोक मैंने पिंधि रुंज माली कहुए से लाल रंगर रुंज फल को मेचाई आनी गोटे जगह एकत्र कर सब माकड़ को डाकिले आस शीतर सब छाड़ी जाऊच तेणु ये बस निआर रंग लाल ये रुंज फलर रंग लाल तेणु निआ भन सब माकड़ चुड़चुड़ होता चारिपट आके बसगा ये दृश्य को देखुले गचर अन्य चढ़ई मैंने जो मैंने आराम निजर बसारे आश्रय नहीं गोटे चढ़ई हसीगला हसते कहला अरे माकड़ भाई निआ जाले सीना तुम शरीर जो शीत दूर हम आ तुम रुच फल चारिपटे बस कौन तुम शीत दूर हो पार तुम कौन उष्णता पाइपर दधिया माकड़ रागिगला कहला अरे छाड़ पृथ्वीटा आमको उपदेश दबा बर्तमान आमको आम समुचित शांति दबा दंड दबा या कही कौन कले सब गछ उपरू चढ़ीगले चढ़ई मात्रे बसा था टाणी तले पकईदे अंडा को तले पचाईदे चढ़ई मान प्रति प्रतिशोध परायण गपटे छोट आ भितर आमको कौन शिक्षा मिल किए तुम भितर कहीपर किए माकड़ हेले दुष्ट प्रकृति मूर्ख प्रकृतिर प्राणी उपदेश दवा चेष्टा कर किए चढ़ई माने ना नहीं तेणु आमको कौन शिक्षा मिलला दुष्ट को देले उपदेश हटिब निश्चय सर्वनाश तेणु दुष्ट प्रकृति लोक को तुम जिते भल कथा कह से शांति हम नहीं बरम से क्रोधित हम राग तुम प्रतिशोध परायण तुम अनिष्ट साधन करमी पति मान अनिष्ट साधन कले तेणु ये गल्पटी छोट गल्पटी माध्यम पिला मन पिला चित्त विनोदन हम किसी नीति शिक्षा भितर पाइबे तेणु आम साहित्य अनेक प्रकार गल्प रही आम उत्कल खंड जदुमणि गोपाल खंड रहस्य ये अनेक गल्प पिला पढ़ा प्रति आग्रह सृष्टि करने गल्प गुड़ रचना कर अनेक गुड़ाए पिला शिक्षा दि जाए सामाजिक चेतना मिल
तमे निजे निजर जीवन आगको बतेगा ठीक से केम चलो विपद आपदे पड़ो ना विपद पूर्व निजक सतर्क कर कथा तुमको शिक्षा तेणु गल्पटी केवल गीत विनोदन ए बहुत शिक्षणीय जिनस अच्छी तेणु ये अनेक गल्प अच्छी आउ गोटे तार भर गोटे कहूँ तुम दैनिक 9टा बेलू माँ मुझे जाऊँगी कौटी जाऊँ कौटी जाऊँ विद्यालय स्कूल है इंग्लिश शब्द विद्यालय जोड़िए शब्द मिसिकी शब्दटा गोटे हूँ विद्या गोटे आलय आलय माने घर विद्या हूँ पाठ ना ये कौन पाई आस सेमती गोटे छोटिया गप गोटे गोटे नाउरी नाउरी चिन्ह ना अर्थ डंगा दिए चलाए काप बाही डंगा बाहे कहती नाउरी नई जो डंगा एपट सेपट जाए एवं तो सब ब्रिज हो गला डंगा फंगा देखा से नाउरिया दिने डंगा बाहुची जड़े विशिष्ट वैज्ञानिक लोक से डंगार बसिकी आर पार की जावाई कहले से हाँ आज्ञा आपको नहीं मझी मझे डंगा से वैज्ञानिक पचारे नाउरिया कहले भाई नाउरिया तुम पाठशाठ केते जाके पढ़ाई ना आज्ञा मुझे पाठशाठ किसी पढ़ी बाप जेजेबापा जो व्यवसाय ताकू मु ग्रहण करके मोर कुटुंब परिपोषण करुँच ना तो जीवनटा निरर्थक होगला ना हाँ आज्ञा आउ किसी बाट गला झड़ तोफान आसला डंगाटा अस्थिर होगा थर है बुड़ी जावापर बसला से नाउरिया कहला आज्ञा आउ रक्षा नहीं डंगा डेईकि आम निजक केमती रक्षा करवा से मत तो पहरा आसी नहीं वैज्ञानिक कहले वैज्ञानिक नाउरिया कहला आज्ञा आपण जीवनटा ये निरर्थक होगा तेणु आप पढ़ी मत कहते मो जीवन निरर्थक मुझे न पढ़ी आज आपको तार उल्टा कथा कहूँ तेणु साधारण भाव में एम जानिले कौन सी लोक को अशिक्षित अपाठुआ कहवा ना कारण समस्त मनरे किसी ना किसी भगवत दत्त गुण रही नाउरिया जमी झड़ तोफान भितर डंगा पहरी जावार क्षमता से शिखी सी गोटे शिक्षा अर्जन कर वैज्ञानिक से शिक्षा अर्जन कर सी क्षेत्र में स्थिरता ये आम क्षेत्र में स्थिरता तेणु तुम जो पाठ पढ़ुच तुम पाठ प्रति तुम सदा सर्वदा दृष्टि दबा यत्नशील हवा तेणु ये जोड़िए सन्देश मोर तुम प्रति रहा सबुबले खाली पाठ पढ़ा नहीं गप पढ़ खबर कागज आसी से गप गुप पढ़ले अनेक जिन शिक्षा लाभ कर आउ विद्यालय को आस सुंदरित जीवन यापन कर पाठ पढ़ हम विद्यालय नाम रख शिक्षक गुरुजी मान सम्मान को बढ़ाई को धन्यवाद सहित कृतज्ञता बार बार प्रणाम करुच्ची सहित स्वागत करुच्ची आम गहन उपस्थित होती सुदर्शन नायक से अवसर प्राप्त शिक्षक से जड़े आध्यात्मिकवादी व्यक्तित्व व्यक्ति नुह जड़े अनुष्ठान कहले चलो संस्पर्श जी आसी से जो भल स्टोरी टेलर भल गप कही पारती आम करताल देखिए स्वागत करवा नायक
ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେବେ ତାହେଲେ ପଡ଼ିଲେ ଯିବା। ଆମ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେତେ ଗପ କବିତା ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନାନା ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପ କବିତା ଏସବୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ଭାରତ ନୁହେଁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସମତୁଲ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ତାର କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା କେବଳ କଥାରେ କହିଦେଲେ ହେବନି, ଅନେକ ଐତିହାସିକ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଦୃଢ଼ ସତ୍ୟ କରିକି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗପ ସାହିତ୍ୟ କବିତା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାହା ଏ ମଣିଷ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଣିଷ ବଢ଼ି ହେବା ପାଇଁ ସେ ସବୁର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆମେ ସେଇ ଗପ କବିତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ତାକୁ ଖାଲି ବୁଝିଲେ ହେବନି, ତାକୁ କିଛି କିଛି ଯଥାସମ୍ଭବ କର୍ମରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବା ଆଉ ସମାଜରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଲ ମଣିଷ କରିପାରିବା। କେତେ ସନ୍ଦେହ ସେଇ ଭିତରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଗପଟେ କହୁଛି। ଶୁଣ ସାର୍ ଯାହା କହିବେ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିକି ପୁଣି ସାର୍ ଯାହା ପଚାରିବେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ନିରୁ ଶୁଣୁଥିବୁ। ଥରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣେ ସାଧୁ ତୀର୍ଥ ଗମନ ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ସାଥିରେ ବାଟ ଚଲା ବାଧା ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଶେଷ କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ନେଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ପାଣି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ କମ୍ବଳ ଆଉ ଗୋଡ଼େଇ ହେବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ କମ୍ବଳ, এই ଦୁଇଟି କମ୍ବଳ ଛଡ଼ା ସେମାନେ ଯାହା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ସାଥିରେ ନେଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପଥ ଚଲାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ, କେତେ ବନ ଗିରି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଏସବୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ସେମାନେ ଦୂର ପଥ ଗମନ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଜିନିଷପତ୍ର କମ୍ ଧରିକି ସାଥିରେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବିଲ ବଣ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସମୟ ଋତୁ ଥାଏ ଶୀତ ଋତୁ। ଶୀତ ଋତୁରୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅସହ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଉପରବେଳା ଗୋଟେ ନଦୀ କୂଳରେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଉପର ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି, ଏ ବର୍ଷା ଇଏ ନଦୀ ବଢ଼ି କେଉଁ ଗାଁ ନିକଟ ଦେଇକି ବହି ଆସିଥିଲା ଯେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଫଟୋ ଆଇମିରା ଆଉ ନିହାତି ପିତ୍ତଳ ହଣ୍ଡା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଗାଁ ସହରରୁ ସବୁ ଭସେଇ ଆଣୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି ଶୁକ୍ଳକାୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ମଣ୍ଟୁ ବାବା। ତେଣୁ ମଣ୍ଟୁ ବାବା ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସେ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଛତା କୂଳରେ ନ ଯାଇ ଦୂର କୂଳରେ ଭାସିଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୂର ସମୁଦ୍ର ଦୂର ନଦୀ ଦେଇକି କୂଳରେ ଭାସି ଯାଉଥିବାର ସେ ଦେଖିଲେ। ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ନା ସେ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ କମ୍ବଳ। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟ ବାବାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ମୂଲ୍ୟବାନ କମ୍ବଳଟେ ଭାସି ଯାଉଛି, ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ଧରିପାରିବାନି?